हेलो फ्रेंड्स, आपका रश्मि ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। तो रश्मि ट्रिकी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हम आगे चलते हैं। आज हम सिलेबस देखेंगे जो 4.0 की तैयारी कर रहे हैं माध्यमिक कक्षा की 9 से 10 तक। तो कौन सा सिलेबस है और कैसे तैयारी करें हम यही देखेंगे। तो इसका सिलेबस है, इसमें 3 भाग होते हैं जिसमें से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 1 में 30 प्रश्न होते हैं और भाग 2 में 40 और भाग 3 में 80 प्रश्न होते हैं। तो हम आगे देखेंगे इन सभी भागों में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो हमें 2.5 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे 30 मिनट और कुल अंक 150 प्रश्न होते हैं और 150 नंबर के। तो हम आगे देखेंगे कि इन भागों में कौन कौन से सवाल आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं। भाग 1 में कौन से प्रश्न आते हैं, भाग 2 में, भाग 3 में। तो हमारा भाग 1 है भाषा अहर्ता हेतु अंग्रेजी और हिंदी बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। और भाग 1 में कम से कम 30% अहर्तांक होना चाहिए। तो इसमें है कि अंग्रेजी 8 नंबर की आएगी आपकी, इसमें 8 नंबर की। और हम हिंदी, उर्दू और बांग्ला, जैसे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं तो वो हिंदी सिलेक्ट करते हैं और जो बंगाल से डालते हैं या उर्दू से पढ़ें तो वो लोग इसमें, ये ऑप्शनल है, चाहे हिंदी लो, उर्दू लो या बांग्ला लो। तो हमारी 8 नंबर की इंग्लिश हो गई और 22 नंबर की जो आप इनमें से चूज़ करोगे, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला। तो मान लो हम अंग्रेजी लिए, अंग्रेजी 8 नंबर की आएगी, ये ऑप्शनल नहीं है। और ये जैसे हिंदी लिए तो हिंदी के 22 प्रश्न आएंगे और हमारे टोटल 30 प्रश्न होंगे। तो और 30 प्रश्न होंगे, कम से कम इसमें भाग 1 में 30% अहर्तांक होना चाहिए। इसका मतलब है हमारा जो 30 नंबर का आएगा, 30 नंबर का 30% हमें लाना ही पड़ेगा, तभी हमारा भाग 2, 3 जो है वो चेक होगा। तो हम 30 प्रश्न का 30% निकाले तो 9 प्रश्न होते हैं। आपको इसमें 9 नंबर लाने अनिवार्य है, तभी आपका भाग 2 और 3 चेक होगा। तो हम देखते हैं भाग 3 में क्या आता है। सामान्य अध्ययन भाग 2 में हमारा सामान्य अध्ययन आता है। एक सामान्य अध्ययन पत्र है, इसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित अहर्ता के आलोक में होगा। वह इनमें ये सारे आते हैं। तो इसमें यही दिया गया है कि जो भाग 2 है वो आपके से माध्यमिक विद्यालय हैं, NCERT, SCERT 9 से 10 तक, उन्हीं से आएंगे। लेकिन कुछ प्रश्न जो हमारे 11, 12 हैं वहाँ से भी आते हैं। तो इसमें आप NCERT से ज़्यादा SCERT प्रेफर कीजिएगा, SCERT के भी देख लीजिएगा क्वेश्चंस। तो हमारा इसमें आता है प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। ये 5 जगह से सवाल आते हैं। करंट अफेयर भी आती है, तो आप करंट अफेयर भी तैयार कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा भाग 2। भाग 2 हमारा 40 नंबर का है और भाग 1 हमारा 30 नंबर का है जो क्वालिफाइंग है, और भाग 2 हमारा 40 नंबर का है जिससे हमारी कट ऑफ बनती है। भाग 3 देखते हैं। एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा किसी एक विषय का चयन किया जाएगा। तो इसमें आपको विषय, कौन से विषय से आप करना चाहते हैं, जैसे कोई हिंदी सिलेक्ट किया या BA में हिंदी पढ़ा है, बांग्ला पढ़ी है उसने,
या इंग्लिश, विज्ञान, किसी से भी आप फॉर्म भरना चाहते हो तो वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इससे हमारा 80 नंबर के प्रश्न आते हैं। हिंदी, बांग्ला, उर्दू आप जो सिलेक्ट करोगे वहाँ से 30 नंबर के 80 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना। जैसे कोई हिंदी से बीए किया है तो हिंदी ले सकता है, कोई इंग्लिश से किया तो इंग्लिश ले सकता है। तो आपकी 120 में से कट ऑफ बनेगी और 30 नंबर क्वालिफाइंग है, जिसमें 9 नंबर लाने अनिवार्य हैं। तो ये रहा सिलेबस। आप NCERT SCERT ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, तो आप उस लेवल की तैयारी कीजिएगा। साहित्य, जैसे हिंदी लिए तो साहित्य से भी क्वेश्चन आएगा और गद्यांश भी होगा और व्याकरण से भी क्वेश्चन आएगा। वैसे इन सब में भी है, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं, सब पढ़ के जाना है। तो चलिए, ये था हमारा सिलेबस। तो नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।